Middle-aged from mountainous area presents with lump in front of neck. The most likely diagnosis is goiter. Next question. What else you would like to know about the history of the patient? You want to know about the lump progression and symptoms of toxicity. Number 3. Symptoms of malignancy. Very good. Symptoms of malignancy. So, okay. What do you want to know about the history of lump? What are the 10 points about history of lump? Size, No, size. no. How noticed? When noticed? Any other lump. Any other lump, multiplicity in the body. Progression. Did the size change? Progression of lump? Is there any abrupt growth or rise or increase in size? Denoting what? Abrupt growth, malignancy. What are effects of lump on body? Rather pressure symptoms. What the patient thinks is the cause of this lump. Sometimes patient come up with a very good answer. This is all about lump. So what will you ask from a patient with lump in front of neck? देखो ना, पहला सवाल क्या है लंप के हिस्ट्री में? सर कब से है? हाँ जी, आपको कब से तकलीफ है? 1. नंबर 2. कैसे पता चला कि किसी ने बताया, खुद आईने में देखा, या दर्द हुआ, या ऐसे हाथ मारा तो मैं? So when noticed, how noticed? Then Size changes. change in size. क्या पूछेंगे? इसमें क्या तब्दीली आई है? इसके साइज में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली कैसे आती है? ATI के अलावा अचानक से बड़ा होगा। अचानक से आती है तब्दीली या आहिस्ता? अचानक से आएगी तो Malignancy. और आहिस्ता आहिस्ता Benign. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और तो कोई नहीं है। कहीं और तो नहीं है? तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस सलमान? क्या? सर लिम्फ नोड्स में। लिम्फेटिक अफेक्ट। एक एक्सिला के इलाज है, इंग्वाइनल भी हो सकते हैं, सर्वाइकल भी हो सकते हैं, और डायग्नोसिस क्या हो जाएगा आपका? लिम्फोमा। एंड ठीक है, आपका डायग्नोसिस बदल सकता है अगर मल्टीपल लम्प्स होते हैं। आगे व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज? क्या सजेशन आएगी पेशेंट को? कर दे वो जी, हम जितने रहते हैं उधर और लोगों को दिया। क्यों? आयोडीन डेफिशिएंसी। कुछ क्लू मिल सकता है आपको? हिस्ट्री क्या है? डायग्नोस्टिक टूल है ना, आपने डायग्नोज करना सामो। अच्छा, लम्प की हिस्ट्री होगी, और क्या हिस्ट्री लेनी है? नंबर 2. प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स क्या होते हैं? डिस्निया एंड डिस्फेजिया, और डिस्निया स्पेशली व्हेन lying down at in which posture? Supine. जब यूं कंप्रेशन करेगा. So जब what will patient say? जब सीधे लेटते हो तो सांस बंद हो जाती है, करवट लेनी पड़ती है. What else? What else? What other compression symptom? Compression symptom. Dysphagia. ठीक है? क्या dysphagia? लम्प मोरसेल बड़ा हो जाए तो गले में फंस जाता है, ऊपर से पानी पीना पड़ता है, फिर तक निकलता है। तो ये क्या है? कंप्रेशन सिम्पटम बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ enlarged thyroid or goiter on trachea and esophagus. So these two are compression symptoms. Lump, compression symptoms. Number 3. Symptoms of malignancy. Symptoms of malignancy. What can be those? Sudden change in size. Change in size, yes, or Hoarseness.
इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड इन्वेजन किस चीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होएगी? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स इन्वॉल्व होएगी तो क्या वॉइस में चेंज आएगी? तो आपका सवाल क्या होगा उससे? आवाज़ में कोई तब्दीली तो नहीं आई, ये तेज़ी के साथ बढ़ा तो नहीं है, खाना निकलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कंप्रेशन सिम्टम्स एंड सिम्टम्स ऑफ मैलिग्नेंसी। व्हाट एल्स? कितनी चीज़ें होगी? क्या क्या होगी बताएं? एक लंप इन फ्रंट ऑफ नेक का पेशेंट आया, आपने हिस्ट्री में क्या क्या पूछा? मेन आइडियाज क्या हैं? लंप की हिस्ट्री, प्रेशर सिम्टम्स की हिस्ट्री, मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री। नेक्स्ट पूछा बोले Symptoms of toxicity. टॉक्सिक हो सकते हैं कि नहीं गाइटर? हाइपोथायराइड हो सकते हैं कि नहीं? सो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, क्या सिम्टम्स, क्या टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं? हमजा, आपका नाम भी हमजा है? जी। पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड एपिटाइट, ये बहुत याद रखने वाली बात। वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड एपिटाइट। नेक्स्ट एंजाइटी, Tremors. ट्रेवर्स। नेक्स्ट सिम्टम, रेस्टलेसनेस, जी, लैक ऑफ स्लीप, यस, इंसोम्निया, राइट, डायरिया, menstrual irregularity. Next, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं बोल बता रहे आप, how will a patient with toxic multilateral goiter or toxic goiter will be dressed in winter? क्या लॉन के कपड़े पहन के फिरेंगे जब सारे लोगों ने पुल ओवर पहनी होंगी, जैकेट्स पहनी होंगी? क्यों? प्रेफरेंस फॉर कोल्ड एंड इनटॉलरेंस टू हीट, दोनों एक ही बातें हैं, गौर की करें, ठीक है? व्हाई? बिकॉज थायराइड हार्मोन इज लाइक कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स क्या करते हैं? सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो हीट पैदा होती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो टेम्परेचर बढ़ जाए तो बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा होए तो फिर क्या होता है? इंटॉलरेंस। ठीक, फिर बंदा क्या कहता है? प्रेफरेंस फॉर कोल्ड और इंटॉलरेंस टू हीट। और ये सारी अपोजिट चीज़ें होती हैं हाइपोथायराइड। और क्या होता है? मूड कैसा होगा एक टॉक्सिक पेशेंट? इरिटेबिलिटी, लेबिलिटी ऑफ मूड, लेबाइल, सो लेबिलिटी, इमोशनल लेबिलिटी। सो ये सारी सिम्टम्स हैं, ये है या नहीं है, ये हिस्ट्री लेनी है, ठीक है? खत्म हो गई? Yes. लंप की हिस्ट्री कंप्लीट होगी। लंप इन फ्रंट ऑफ नेक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक ऐसी चीज़ रह गई है जो आपने कहा कि मैलिग्नेंट लंप भी हो सकता है, और जब भी आपने मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री लेनी है तब आपने एक और किस एस्पेक्ट की हिस्ट्री और लेनी है? मेटास्टेसिस की। और आपको एरियाज पता होंगे, जैसे ब्रेस्ट के मेटास्टेसिस कहाँ जाते हैं? लंग्स, लिवर, बोन, ब्रेन, LLBB, ठीक है? तो उन एरियाज की हिस्ट्री। अब जो मैलिग्नेंसी है, थायराइड मैलिग्नेंसी, इसके लंग्स कहाँ जाएंगे? लंग्स में और लिम्फ नोड्स में, तो इन एरियाज। और कंटिगुअस मेटास्टेसिस, इन चीज़ों, इनकी आपने हिस्ट्री लेनी है। हेमोप्टिसिस, कफ, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
मल्टीपल लम्प्स इन द नेक। अब ये क्या है, सिस्टेमिक रिव्यू है इस हिस्ट्री का, लम्प इन फ्रंट ऑफ नेक की हिस्ट्री का ये सिस्टेमिक रिव्यू है जो आपने मेटास्टैटिक सिम्टम, राइट। तो दिस इज हिस्ट्री। एग्जामिनेशन का एक और सेशन होएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। सो व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? Gout. But after taking all history, will you further qualify your diagnosis? Toxic goiter history में toxic goiter with or without? नहीं, नोडुलैरिटी हमने नहीं पूछी है, अभी हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स पूछ रहे हैं। एक तो हमने टॉक्सिक यूथायराइड और हाइपोथायराइड गाइटर, 3 ऑप्शन ही हो सकते हैं ना। क्या क्या हिस्ट्री पे आपने डायग्नोज किया, क्या टॉक्सिक हो सकता है, सिंपल हो सकता है या हाइपोथायराइड गाइटर हो सकता है। मल्टीनोडुलैरिटी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है, वो आप हिस्ट्री पे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप हिस्ट्री पे रूल आउट कर सकते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट, या दूसरी चीज एक और चीज एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस की अभी, और हाइपो है या हाइपर है? ये तो खो गया ना, सिंपल जब कह दिया। और क्या करता है, और एक इधर लंप पड़ा हुआ नेक में, प्रेशर सिम्टम, कंप्रेशन नहीं, प्रेशर सिम्टम्स। तो प्रेशर सिम्टम्स का साथ मेंशन करना जरूरी है एक गाइटर के डायग्नोसिस। सो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हिस्ट्री पे डायग्नोसिस की? टॉक्सिक गाइटर विद प्रेशर सिम्टम्स, विद और विदाउट प्रेशर सिम्टम्स, और टॉक्सिक सिंपल और हाइपोथायराइड गाइटर विद और विदाउट प्रेशर सिम्टम्स। ये 3 सारी चीजें, ठीक है।